आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, जो कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आपको पिन कमेंट पे भी लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया पोस्ट का नेम देने के लिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे पोस्ट का नेम देंगे और इसके सामने यहाँ पे आपको दिया गया है यूनिट का नेम आपको देने के लिए, यानी जहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप करके सेंड कर रहे हैं वहाँ का आपको एड्रेस इसमें देना होगा, जो कि देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। तो जहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एड्रेस को मेंशन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया फिर से यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है आपको अपना नेम लिखना होगा। इसके बाद नीचे आपको फादर नेम देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना होगा और इसके नीचे यहाँ पे आपको दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट से आपको अपना एज इसमें कैलकुलेट करके जो आपका एज आएगा ईयर मंथ और डे में आपको एज इसमें मेंशन कर देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ चिपकाना होगा और इसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी आपको फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है एड्रेस फिलअप करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आपको दिया गया है जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस होगा उसे आपको फिलअप करना होगा। जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज का नेम देने के लिए, तो इनमें से किसी एक का डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आपको दिया गया पोस्ट ऑफिस का नेम, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, इसके बाद आपको स्टेट नेम और इसके बाद जो आपका एरिया पिन कोड है उसे फिलअप करने के लिए दिया गया है, जो कि आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस होगा उसे आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको दिया गया है जो आपका परमानेंट यानी जो आपका अस्थायी पता है उसे आपको फिलअप करना होगा। अगर आपका दोनों यहाँ पे सेम एड्रेस होगा तो दोनों में आप सेम एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है जो आपका कास्ट कैटेगरी होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि यहाँ पे अगर आप ओबीसी एससी एसटी या जनरल है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे बताया गया है अगर आप यहाँ पे एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया क्वालिफिकेशन देने के लिए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसे आप यहाँ पे दिखाएंगे और साथ में जो आपका क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। इसके बाद नीचे आपको दिया गया है अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या अदर कोई एक्सपीरियंस होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, और जो यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस दिखाएंगे उसका आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी मेंशन करना होगा, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। जो यहाँ पे दिया गया जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्सेसमैन या फिजिकल हैंडीकैप, जो आपकी कैटेगरी होगी जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी इसमें मेंशन कर देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया है अगर आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होगा तो उसकी जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया डोमिसाइल के लिए, यानी जो आपका डोमिसाइल स्टेट होगा स्टेट नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। और नीचे आपको बताया गया आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अटैच भी करना होगा, यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा उसे आपको अटैच करना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया अगर आपका किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी जो आपका रोजगार कार्यालय है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे आप यस करके जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसे आप अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे आप नो पे टिक करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेम होगा उसका डिटेल यहाँ पे आपको सामने फिलअप कर लेना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा जिस डेट में फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए दिया गया है, इसमें आपको कोई भी जानकारी फिलअप नहीं करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट और यहाँ पे दिया गया है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, जो कि आपका एडमिट कार्ड होगा, जिसमें कि यहाँ पे आपको दिया गया है आपको पोस्ट का नेम, इसके बाद अपना नेम, इसके बाद फादर नेम और इसके बाद जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस होगा उसे यहाँ पे आपको कंप्लीट फिलअप करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफ चिपकाना होगा। चिपकाने के बाद इसे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी आपको इस पे भी क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। और इसमें जो फॉर्म है केवल 2 ही पेज में दिया गया है। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच
करना होगा। इसमें कि सबसे पहले जो आपका एज प्रूफ होगा उसे लगाएंगे, उसके स्थान पे आप 10th का सर्टिफिकेट या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसे आप अटैच कर लेंगे। इसके बाद आपको दिया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आप क्वालिफिकेशन दिखाए होंगे, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, उसे आपको यहाँ पे अटैच करना होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट को। इसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, या तो आप EWS कैंडिडेट होंगे, जो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। इसके बाद जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उसे आप अटैच करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसे भी आपको अटैच करना होगा, जो कि केवल यहाँ पे ड्राइवर के लिए होगा। अदर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस अटैच नहीं करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना होगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाए होंगे। सेम वैसा फोटो आपको एक्स्ट्रा आपको फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके देना होगा। इसके बाद आपको एक सेल्फ एड्रेस इनवलप देना होगा, जिसपे कि आपको 10 रुपए का डाक टिकट चिपका करके इनवलप के साथ ही आपको सेंड करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया PH के लिए, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आपका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट दिया गया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए दिया गया है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा उसे आपको अटैच करना होगा। और जो भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं सभी को यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना होगा। और इसके बाद जो आपको सेंड करना होगा, आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट या तो आप रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म को फिलअप करके सेंड करने के लिए, आप यहाँ पे 15 जून 2025 तक फॉर्म को फिलअप करके आप सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर आपको एड्रेस को कैसे लिखना होगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप, जो कि आपको एनवलप के ऊपर लिखना होगा। इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप इसमें आवेदन कर रहे हैं, पोस्ट का नेम, और इसके बाद जो आपकी कैटेगरी होगी उसे आपको मेंशन कर देना होगा। और इसके बाद नीचे आपको टू लिखना होगा। टू लिखने के बाद इसके बाद जो आपका सेंटर का एड्रेस होगा, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करके सेंड कर रहे हैं, सेंटर का एड्रेस देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म लिखेंगे। फॉर्म लिखने के बाद नीचे आपको दिया गया है जो आपका एड्रेस होगा उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और फिलअप करने के बाद एक्स्ट्रा जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, जिसके के ऊपर आप टू लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पे आपको 10 रुपए का डाक टिकट चिपका करके इसे आपको बड़े वाले एनवलप के अंदर, यानी जिस पे आप एड्रेस लिखे होंगे सेंटर का, उसके अंदर आपको डालना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और इसके बाद आपको सेंड कर देना होगा। आई होप आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दे दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको पिन कमेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको जानकारी दे दूंगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करें तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।